हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध का महत्व। उत्पादन कार्य व्यवसाय की अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि समाज में वस्तुओं की पूर्ति, रोजगार, विनियोग, लाभ, संसाधनों का सदुपयोग, उपभोक्ता संतुष्टि, ये सारी चीज़ें उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन उद्योग एवं व्यवसाय की बुनियादी क्रिया है। इस पर अन्य क्रियाएं निर्भर करती है। अपनी इस धुरीय स्थिति के कारण ही इन क्रियाओं का प्रबंध अब तक अपना विशिष्ट महत्व बनाए हुए है। निर्माणी संस्थाएं व्यापार में अनेक समस्याओं का सामना करती है, जिनके हल में उत्पादन प्रबंध अपूर्व योगदान देता है। फॉर एग्जाम्पल, विक्रय विभाग शीघ्र सुपुर्दगी चाहता है ताकि समय पर आदेशों की पूर्ति हो सके। उत्पादन विभाग न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में एक साथ उत्पादन करना चाहते हैं, जिसमें समय लगता है। वित्त विभाग विनियोजन की लागत को न्यूनतम रखना चाहते हैं। वे भारी मात्रा में क्रय सुविधाएं नहीं देते हैं। तो इन सब अंतर विरोधी क्रियाओं एवं उद्देश्यों का समुचित हल प्राप्त करने में उत्पादन प्रबंध बहुत सहयोग करता है। ऐसे में रोजगार स्थिरता बनाए रखने, प्रदूषण की रोकथाम करने, नवीन उन्नत उत्पादन क्रियाओं एवं मशीनों का विकास करने, राष्ट्रीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने, तकनीकी प्रगति का लाभ, समुदाय को नई वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धि, इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों के लिए ही इनका उत्पादन प्रबंध का जो है वो महत्व है। इसको अगर शीर्षक के हिसाब से अगर अपन लें तो कह सकते हैं, इससे उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादन कार्य के द्वारा प्रकृति प्रदत्त सामग्रियों का रूप परिवर्तित करके उन्हें विक्रय एवं उपभोग योग्य बनाया जाता है। उपयोगिता सर्जन से समाज की धन संपदा बढ़ती है। मानव की भौतिक आवश्यकताएं उत्पादन के अभाव में कमी जो होती है वो कभी पूरी नहीं की जा सकती। अतः उपयोगिता के सृजन से उत्पादन प्रबंध जीवन धुरी को संचालित करता है। नेक्स्ट है इसका संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग। उत्पादन कार्य के द्वारा ही राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण विदोहन किया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक साधन की उत्पादकता में वृद्धि करके संस्था के लाभों में वृद्धि उत्पादन प्रबंध द्वारा ही संभव है। उत्पादन प्रबंध अपनी विशेषज्ञ क्रियाओं द्वारा प्रक्रियात्मक अपव्ययों को न्यूनतम कर संसाधनों के अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग की सुनिश्चितता तय करता है। नेक्स्ट है जटिलताओं का प्रबंध। आधुनिक उत्पादन प्रणाली, स्वचालन, कंप्यूटर्स व विशिष्टीकरण के प्रयोग एवं प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण अत्यंत जटिल हो गई है, किंतु उत्पादन प्रबंध द्वारा इन जटिलताओं को निरंतर हल कर लिया जाता है। उत्पादन प्रबंधक के पद पर नियुक्त उत्पादन विशेषज्ञ होता है, जो निरंतर इन जटिलताओं का पूर्वानुमान कर उनके समाधान की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक नियोजन एवं आर्थिक प्रगति। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का आधार औद्योगिक नियोजन ही है, किंतु औद्योगिक नियोजन की सफलता पूर्णतः उत्पादन कार्यों के प्रबंध पर ही निर्भर करती है। योजना के आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति उत्पादन वृद्धि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अनुसंधान को प्रोत्साहन। अनुकूल तकनीकी का विकास करने, स्थानापन्न वस्तुओं की खोज करने, वस्तुओं के नए नए उपयोग ढूंढने, बदलते हुए फैशन के अनुकूल उत्पादन करने,
उत्पादन लागत को कम करने व नवाचार के अपनाने की दृष्टि से उत्पादन प्रबंध ने अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि वर्तमान बाजार परिस्थितियों की अनिवार्यता बन चुकी है। उत्पादन प्रबंध उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाकर उनकी संतुष्टि में वृद्धि करता है। उपभोक्ताओं को विविध किस्म की टिकाऊ, सुविधाप्रद एवं नवीनतम वस्तुएं उत्पादन कार्य द्वारा ही मिलती है। इससे उपक्रम को बाजार पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इससे वह अपने भावी विकास को सुनिश्चित कर सकता है। रोजगार में वृद्धि। कुशल उत्पादन प्रबंध द्वारा व्यवसाय का विकास एवं विस्तार किया जा सकता है। नए संसाधनों को उद्योग में लाया जा सकता है। फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने लगती है। उत्पादन तकनीकों के विकास के फलस्वरूप दक्ष कर्मचारियों की मांग बढ़ती है और उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है श्रम सुरक्षा एवं कल्याण। उत्पादन प्रबंध के द्वारा श्रमिकों को कार्य का सुरक्षित वातावरण, उत्तम कार्य दशाएं, विभिन्न कारखाना सुविधाएं, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार श्रम संतुष्टि एवं कल्याण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि। उत्पादन प्रबंध समाज में उचित मूल्य पर नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराता है। विनियोग, रोजगार एवं आय में वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप समाज के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। लागतों की न्यूनता। प्रभावी उत्पादन प्रबंध के द्वारा जहां एक और प्रत्येक साधन की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मितव्यताएं प्राप्त करके कुल उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है। कार्य मापन एवं समय अध्ययन द्वारा श्रम लागतों को भी कम किया जा सकता है। आर्थिक लाभ में वृद्धि। उपक्रम के लाभों में वृद्धि करना कुशल उत्पादन प्रबंध के द्वारा ही संभव है। माल, मशीन, मनुष्य व संयंत्र क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाना उत्पादन प्रबंध पर निर्भर है। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि करके संस्था की बिक्री एवं लाभों में वृद्धि की जा सकती है। तो इस तरह से जो ये सारी बातें अपन ने ली है, ये उत्पादन प्रबंध के महत्व को दर्शाती है। अब उत्पादन जो प्रबंध जो किया जाता है, उसमें उत्पादन प्रबंधक की स्थिति या उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, जो प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसका स्टेटस या उसका रोल इसमें क्या होता है। तो जो बड़े औद्योगिक उपक्रम होते हैं उनमें उत्पादन विभाग संगठन संरचना का एक मुख्य अंग होता है। उत्पादन प्रबंधक इस विभाग का अध्यक्ष होता है। उसकी योग्यता एवं कर्तव्य निष्ठा पर ही उत्पादन लक्ष्यों की जो पूर्ति है वो निर्भर करती है। इसको अगर अपन कार्यों के हिसाब से लें तो ये ले सकते हैं कि वो रेखीय अधिकारी एवं विशेषज्ञ की भूमिका में काम करता है। उत्पादक प्रबंधक रेखीय अधिकारी के रूप में उत्पादन विभाग की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निर्णय लेता है तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। रेखीय अधिकारी के रूप में उत्पादन प्रबंधक उच्च प्रबंध के प्रतिनिधि की भूमिका भी निभाता है और उच्च प्रबंधक की नीतियों एवं लक्ष्यों की अपने अधीनस्थों तक पहुंचाता है और अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट उच्च प्रबंध को देता है। एक विशेषज्ञ के रूप में उत्पादन प्रबंधक विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के संबंध में निर्णय लेता है और उच्च प्रबंध को परामर्श देता है। उत्पादन क्रियाओं का संपूर्ण तकनीकी पहलू उत्पादन प्रबंधक के विशिष्ट ज्ञान द्वारा प्रतिबंधित होता है। उत्पादन प्रणाली की डिजाइन, संयंत्र का निर्धारण, संयंत्र विन्यास एवं उत्पादन क्रियाओं को संचालन वे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें एक विशेषज्ञ के रूप में
उत्पादन प्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रणाली के प्रबंधक की भूमिका। उत्पादन प्रबंधक उत्पादन प्रणाली के एक निर्णयकर्ता की भूमिका निभाता है। वह उत्पादन के साधनों के आवंटन की योजना बनाकर उत्पादन क्रियाओं के माध्यम से मूल्य निर्माण का कार्य करता है। मूल्य सृजन के साथ ही उत्पादन प्रबंधक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्पादन प्रणाली में उत्पादन प्रबंधक उत्पादन नियोजक एवं नियंत्रण की भूमिका निभाता है। वह साधनों एवं सामग्रियों के श्रेष्ठ उपयोग को सुनिश्चित करता है। वह प्रारंभ में उत्पादन साधनों के आवंटन की योजना बनाता है तथा बाद में उत्पादन प्रक्रियाओं द्वारा मूल्य सृजन का कार्य करता है। मूल्य सृजन के कार्य के साथ भी उत्पादन प्रबंधक की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि प्रारंभ होती है। उत्पादन प्रणाली में उत्पादन प्रबंधक उत्पादन नियोजक तथा नियंत्रक की भूमिका भी निभाता है। वह यह देखता है कि योजनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग को संभव बनाने का दायित्व भी उत्पादन प्रबंधक का होता है। नेक्स्ट है समन्वयकर्ता की भूमिका। उत्पादन प्रबंधक को औद्योगिक संगठन की वृहद प्रणाली में एक प्रमुख समन्वयकर्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। वह इस भूमिका में विपणन, वित्त, लेखा, क्रय, कार्मिक, शोध विकास तथा इंजीनियरिंग आदि विभागों की क्रियाओं के साथ उत्पादन क्रियाओं का समन्वय स्थापित करता है ताकि संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। लास्ट है इसका मार्गदर्शक एवं प्रतिनिधि की भूमिका। उत्पादन प्रबंधक कर्मचारियों के नेता, मार्गदर्शक, मित्र एवं दार्शनिक के रूप में उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। उत्पादन कर्मचारियों की अधिप्राप्ति, विकास एवं अनुरक्षण से संबद्ध कार्यों में सहयोग करता है। उत्पादन कर्मचारियों की परिवेदनाओं, शिकायतों एवं कठिनाइयों को उनके प्रतिनिधि के रूप में उच्च प्रबंध के समक्ष रखता है तथा उनकी आकांक्षाओं को उच्च प्रबंध से पूरी करवाने का प्रयास करता है। उनके हितों के संरक्षण एवं अभिवर्धन के लिए कार्य करता है। तो यह इसकी उत्पादन प्रबंधक की स्थिति या भूमिका हो गई और इसका महत्व हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।